वेलकम दोस्तों, एनएस के स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपका। आज के टॉपिक में अपन के हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस। क्या है दोस्तों? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस, ये अपना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसकी पहले वाले में इसकी परिभाषा, पहचान वगैरह बताई थी, हेल्पिंग वर्ब। अब इसके अपन सेंटेंस यानी इसके बेटों के बारे का वर्णन करेंगे। जो इनके बेटे 6 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6। अब उनमें अपन को दिखाया अफर्मेटिव टू डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या है? डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक की आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अपन चलिए दोस्तों इसके सेंटेंस अपन जानते हैं। इसके सेंटेंसों को बारी बारी एक एक करके किस क्या क्या इसके स्ट्रक्चर होंगे। तो आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर बताते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्ट्रक्चर यानी नियम। स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? नियम। अब इसका सबसे पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लिखना है प्लस बिल भी लगाना है दोस्तों। जो अपन ने इंडेफिनेट में लिखा था बिल, उसी के साथ में बी लगाना, ऑब्लिक सेल भी लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी इसमें दोस्तों, रहा रही है, इसलिए आईएनजी का प्रयोग हुआ है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस प्रकार से अपन का इसका स्ट्रक्चर होगा। आपको बताएं दोस्तों, सब्जेक्ट यानी कर्ता विषय होता है जो दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में दोस्तों एक व्यक्ति के बारे में बात होती है और बहुवचन में दोस्तों एक दो से लगा के बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात होती है। बिल सेल दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है। जो वर्ब है नहीं दोस्तों, वर्ब को यानी क्रिया बोलते हैं। और आईएनजी दोस्तों रहा रही की पहचान है। ऑब्जेक्ट यानी दोस्तों कर्ता होता है, उद्देश्य होता है, आपका क्या उद्देश्य या क्या आपका विषय है, इसके बारे में आप बता सकते हो। अदर वर्ड, इसके बाद भी यदि कोई आपको बचा रहता है अपने सेंटेंस में तो अपन उसको ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के रूप में नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं इसका स्ट्रक्चर के बाद आपका एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल में दोस्तों आपको सबसे पहला एग्जाम्पल है कि बे इस पेड़ के नीचे बैठकर मिठाइयाँ खा रहे होंगे। क्या है कि वे इस पेड़ के नीचे बैठकर मिठाइयाँ खा रहे होंगे। अब जो इस प्रकार का वाक्य है तो आपको बता दें दोस्तों कि वे इस पेड़ के नीचे, तो सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट अपन को दे मिला। इसके बाद अपन को क्या चाहिए? सब्जेक्ट दे, बे का दोस्तों दे मिला। इसके बाद वर्ब लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी बिल भी। अब इसके बाद अपन को क्या चाहना है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना है, खाना है। वर्ब क्या है? खाना, तो खाना ईट मन। आईएनजी क्योंकि रहा रही है इसलिए आईएनजी। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या खा रहे हैं दोस्तों? मिठाई। मिठाई को दोस्तों बोलते हैं स्वीट्स। स्वीट्स यानी मिठाई। यहाँ कहाँ बैठ? तो पेड़ के नीचे बैठ कर गया। टू माने से यानी के, और दोस्तों सेट माने बैठकर, अंडर माने ग्राउंड में या उसके नीचे, द ट्री अंडर द ट्री, सेट अंडर द ट्री। इसके प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों अपना कि हम पेड़ लगा रहे होंगे। क्या है दोस्तों? कि हम पेड़ लगा रहे होंगे। अब दोस्तों क्योंकि इस पर देख रहा है दोस्तों आप, कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की बड़ी ही परेशानी हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि अपन पेड़ नहीं लगा रहे, पेड़ को काटते ही चले जा रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन की समस्या पैदा हो रही है। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, जो जो मेरे वीडियो को देखें, कि आप हर बर्थडे पे एक एक पेड़ जरूर लगाएं दोस्तों, और उनकी सेवा भी करें। तो हम पेड़ लगा रहे होंगे, इस प्रकार से है। तो हम है दोस्तों बी माने, इसके बाद सब्जेक्ट अपना सेल, बी के साथ सेल भी लगता है, प्लस लगाना होता है दोस्तों प्लांट। प्लांट यानी पौधा, और द ट्री यानी प्लांट यानी पेड़ों को लगा रहे होंगे। इस प्रकार से अपन इस वाक्य को बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको दो दो एग्जाम्पल बताएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताते हैं। जो आपको स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर आपको नेगेटिव का है दोस्तों। आप हेडिंग डाल सकते हो, यहाँ पर अपनी हेडिंग डालना दोस्तों क्या? नेगेटिव सेंटेंस। क्या दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप हेडिंग डाल लेना। नेगेटिव सेंटेंस में का जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो आपको स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव सेंटेंस का है। तो नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों अपन को क्या करना है कि सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस बिल ऑब्लिक सेल आएगा, प्लस दोस्तों नोट आएगा, और जो दोस्तों बी है, अब वो बी है, उस बी को अपन नोट के बाद जोड़ देंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इनकी एक एक करके मैंने आपको परिभाषा दी हुई है, जो प्रेजेंट के अफर्मेटिव में इसकी सभी की परिभाषा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हो।
अब आपको दोस्तों इसके स्ट्रक्चर के बाद आपको बताते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि मैं अध्ययन नहीं कर रहा हूँगा, क्योंकि दोस्तों ये कोरोना काल में सभी बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, सभी मस्ती कर रहे दोस्तों। लेकिन एक बात है कि जो भी बच्चा इस कोरोना का फ़ायदा उठाएगा वो ही होशियार हो जाएगा, वो सबसे आगे क्लास में निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ऐसी छुट्टी में पढ़ने से ही सबसे अच्छा बेहतर है आगे निकलने का। तो आपको बताएं, मैं होता है दोस्तों आई माने, में होता है आई माने और सेल लगती है आई के साथ, और दोस्तों नहीं है तो इसलिए नोट का प्रयोग हुआ। नोट के बाद के लगना है बी। बी के बाद जो कर रहे हैं तो करना का माने तो डूइंग माने आईएनजी। स्टडी माने होता है अध्ययन। अध्ययन यानी स्टडी, क्या कर रहे हैं? स्टडी यानी अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार से अपन बना सकते हैं कि मैं अध्ययन नहीं कर रहा हूँ तो आई शैल नॉट बी डूइंग स्टडी। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सीता गाना नहीं गा रही होगी। क्या है? सीता गाना नहीं गा रही होगी। तो इसको अपन बनाएंगे, सीता का सीता लिखेंगे और सब्जेक्ट एक है तो इसलिए बिल का प्रयोग किया अपन ने, और नॉट का प्रयोग किया प्लस वर्ब के बी का प्रयोग किया। अब गा रही, गाना दोस्तों गाना, गाना गा रही होगी तो गाना होता है सिंग माने। अब आईएनजी जोड़ दिया रही के साथ। अब इसमें क्या गा रही? गाना। तो इस सॉन्ग क्या है? इस सॉन्ग माने गाना। इस प्रकार से आपने दो एग्जाम्पल देखे। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट देखते हैं इसका तीसरे वाला वाक्य। तीसरे वाले वाक्य का स्ट्रक्चर है दोस्तों ये है इंट्रोगेटिव। किसका दोस्तों? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। तीसरे नंबर का आप हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद इंट्रोगेटिव तीसरे नंबर का जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें दोस्तों आपको स्ट्रक्चर लिख लीजिए। स्ट्रक्चर के बाद आप लिखना, स्ट्रक्चर आपने हेडिंग डाल ली होगी। अब आप लिखना है दोस्तों स्ट्रक्चर में सबसे पहले बिल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपन इनको बना सकते हैं। अब दोस्तों इनकी परिभाषा आप जान रहे हुए, अब इसी स्ट्रक्चर के आधार पर अपन इसके एग्जाम्पल को बनाएंगे। पर दोस्तों अपन हेडिंग अपन डालना एग्जाम्पल। क्या डालना दोस्तों? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अपन सब फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या वह विद्यालय जा रहा होगा। क्या दोस्तों? कोई बच्चा है, बच्ची क्या वह विद्यालय जा रहा होगा। तो इसके लिए दोस्तों अपन सबसे पहले क्या लिखा है, इसलिए आप यहाँ क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो बिल। बिल आपको प्रयोग करना दोस्तों सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट वह है इसलिए आपने बिल का प्रयोग। वह ही माने होता है, ही माने अपन क्या लिख दिया अपन ने? बिल। अब दोस्तों सब्जेक्ट के बाद में अपन ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था बी। इसके बाद दोस्तों अपन ने पढ़ा बर्ब। बर्ब क्या दोस्तों? जाना है, जाने का काम हो रहा है इसलिए बर्ब तो गो माने जाना। आईएनजी का फॉर्म हुआ तो आईएनजी प्लस आईएनजी के बाद प्लस क्या हुआ अपना विद्यालय। क्या हुआ? विद्यालय जा रहा होगा तो गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल, स्कूल यानी होता है दोस्तों विद्यालय। प्लस क्वेश्चन मार्क है तो दोस्तों अपन प्लस क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों कि क्या बच्चे खेल रहे होंगे। क्या दोस्तों? क्या बच्चे खेल रहे होंगे। क्या बच्चे खेल रहे होंगे। तो क्या है दोस्तों? क्या के लिए? बिल। और जो बच्चे हैं तो बच्चे के लिए दोस्तों चिल्ड्रेंस हैं, माने बच्चे होते हैं। अब बी और खेलना दोस्तों प्लेइंग माने होते हैं खेलेंगे। तो क्या बच्चे खेल रहे होंगे तो इसको बना सकते बिल चिल्ड्रेन बी प्लेइंग। इस प्रकार से मैं बना सकता। इसके बाद अब दोस्तों अपन चलते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर का जो इसकी आप हेडिंग डालना, हेडिंग डालना फोन नंबर में क्या हेडिंग डालना दोस्तों? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या दोस्तों? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तब उसके बाद बताते हैं आपको। अब आपने हेडिंग डाल ली होगी दोस्तों। हेडिंग डालने के बाद अब लिखोगे दोस्तों स्ट्रक्चर। क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में लिखोगे दोस्तों नियम। क्या लिखोगे? नियम। नियम लिख लिया दोस्तों। अब अपन लिखेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर को कि बिल, सबसे पहले बिल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपन ने स्ट्रक्चर को लिख लिया। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी स्ट्रक्चर ही है दोस्तों, स्ट्रक्चर नियम।
रूल के अनुसार ही अपन कोई कार्य कर सकते हैं। इसी रूल से अपन वाक्य बना सकते हैं। अब दोस्तों यदि तो अपने साथ में अभी तो सब्जेक्ट भी है, रूल भी है, हेल्पिंग वर्ब भी, सब कुछ तो अपन अच्छी तरह से आसानी से बना रहे होंगे। अब आपको बताते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल में कि यदि आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ आ गया, क्या दोस्तों सिर्फ आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ आ गया पेपर में कि क्या वे मैच नहीं देख रहे होंगे, तो इसी सिर्फ अपन एग्जाम्पल की सहायता से ही पूरे टेंस का अनुमान लगाएंगे और जानेंगे कैसे दोस्तों। आप सबसे पहले दोस्तों इसमें देखो गागी, तो आप अनुमान लगाना किसका वाक्य है दोस्तों, ये फ्यूचर का है। इसके बाद दोस्तों रहा है, रही है, तो आप अनुमान लगाना दोस्तों रहा रही कंटिन्यूस में होता है, तो कंटिन्यूस फ्यूचर का क्या होगा दोस्तों, कंटिन्यूस। अब इसके बाद दोस्तों सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस में अपन ने देखा नहीं, तो नहीं होता है नोट में। अब दोस्तों और देखो तो क्या है, क्या क्या लिखा है, तो क्या किसके लिए लगता है, इंट्रोगेटिव के लिए। अब आपका पूरा वाक्य का विश्लेषण हो गया, यानी पूरा पता चल गया अपन को कि सबसे पहले अपन फ्यूचर, फ्यूचर का कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का ये सेंटेंस है। अब अपना इतना इस प्रकार से अपन जानकारी लगा लेंगे वाक्य के माध्यम से, तभी अपन इस वाक्य को बना सकते हैं। अपन ने जानकारी लगा ली, अब अपन बनाते हैं। अपन ने जानकारी लगाने से अपन को क्या पता चला, इसकी हेल्पिंग वर्ब पता चल गई और स्ट्रक्चर पता चल गया। तो अब बनाएंगे अपन क्या कि क्या है दोस्तों, क्या है, तो क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, विल बी, तो विल बी में स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का है, तो इसलिए सबसे पहले विल आएगा। अब सब्जेक्ट का है दे, तो दे आएगा। अब नहीं तो नोट रहेगा, नोट के बाद बी आता है, बी। अब किसको देख रहे हैं दोस्तों, मैच को देख रहे हैं, तो देखना दोस्तों सी मान होता है। अब दोस्तों मैंने सी के साथ सी ING जोड़ दिया, तो सींग हो गया प्लस। अब के बाद ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मैच, तो मैच दिख रहा है प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि दोस्तों देखना की मीनिंग आपको कोई और पता है, किस माने देखना होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है कि क्या माँ खाना नहीं बना रही होगी, क्या माँ खाना नहीं बना रही। सोचो, अनुभव किया करो कि यदि एक दिन माँ खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा। अब तुम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पूरा आप बताना कैसे कैसे खाना बनाते हो। तो अपन बताते सबसे पहले माँ क्या है, क्या के पहले बिल लिखा, माँ, माँ के लिए दोस्तों अपन ने मदर लिखा। अब इसमें नहीं है तो नहीं के लिए दोस्तों नोट लिखा। अब इसके दोस्तों ऐसे नहीं आ जाता, अपने स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर के बाद कौन कौन वर्ड लिखे थे उस प्रकार से अपन बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मदर हो गई, प्लस नोट, तो नोट हो गया, प्लस बी, तो बी हो गया, प्लस क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है दोस्तों, खाना बनाना, बनाना होता है। कुक माने अब ING थी तो कुकिंग हो गई। अब क्या बनाने, खाना, तो द फूड माने खाना या भोजन होता है, तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसी के साथ दोस्तों अपन नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट टेंस मिलेगा अपन को 5वें नंबर का, 5वें नंबर का होता है दोस्तों 5वें पार्ट यानी 5वें भाग का होता है डबल इंट्रोगेटिव। क्या दोस्तों, डबल इंट्रोगेटिव। तो अपनी कॉपी पर दोस्तों अपन आप हेडिंग डालेंगे डबल इंट्रोगेटिव, क्या डालेंगे, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव आप हेडिंग डाल लो। इसके बाद आपको बताते हैं स्ट्रक्चर। आपने हेडिंग डाल ली होगी। अब अपन जानते हैं इसका स्ट्रक्चर डाल लो, स्ट्रक्चर को हिंदी में बोल दो नियम, तो नियम डाल दो। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो अपन लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है अपन को। क्वेश्चन वर्ड मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इंडेफिनेट में, कि क्वेश्चन वर्ड को अपन क्या कैसे किसको इसी को बोलते क्वेश्चन वर्ड। प्लस दोस्तों बिल है, तो बिल दोस्तों सेल ऑफ हेल्पिंग वर्ब है। प्लस सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट दोस्तों यानी सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्ट होता है। एक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से। अब बी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है किसी की दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूस की। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट कर्ता विषय, यानी इसका उद्देश्य, विषय उद्देश्य क्या है, किसका उद्देश्य और इसके वाक्य का, प्लस अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपन ने नोट किया।
अब नोट करने के बाद दोस्तों अपन जानते हैं इसके वाक्यों को लिखने के लिए दोस्तों एग्जाम्पल लिख लीजिए, या एग्जाम्पल में या दोस्तों उदाहरण लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? उदाहरण, एग्जाम्पल। इसके भी दो उदाहरण बताएंगे, दो एग्जाम्पल बताएंगे, तो आप देखना इसके दो एग्जाम्पल। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड होगा, तो क्वेश्चन वर्ड दोस्तों सबसे पहले आपने वाक्य को पढ़ना है कि वे यहाँ क्यों आ रहे होंगे। तो आपने क्यों ऐसे क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द को नोट किया, तो आपको क्या मिला है यहाँ पर? क्यों। क्या मिला आपको? क्यों। तो इसीलिए आप पहचान गए कि किसका वाक्य है? डबल इंट्रोगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव का है, तो डबल इंट्रोगेटिव के लिए अपन को डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लगाना है। तो सबसे पहले क्या है? क्यों की मीनिंग अपन ने भाई लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब विल लिख दिए, प्लस सब्जेक्ट दोस्तों बे के लिए दोस्तों दे लिख दिया, प्लस बी तो बी लिख दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब आना काय मानो दोस्तों? कम माने, प्लस आईएनजी तो कमिंग हो गया देखो कमिंग। प्लस दोस्तों यहाँ दोस्तों हेयर माने यहाँ, प्लस क्वेश्चन मार्क तो प्लस दोस्तों क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको मिलता है ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है कि पिताजी अखबार क्यों पढ़ रहे होंगे। अब पिताजी अखबार तो दोस्तों न्यूज़ों को जानने के लिए पढ़ेंगे कि सुबह सुबह से अखबार लेके बैठो, क्या कहाँ देश में क्या हुआ है। अब तो दोस्तों अखबार का और रेडियो का सीजन किसने ले लिया? मोबाइल ने। मोबाइल से भी आप अखबार को देख लो और सुन लो, बस अखबार का ज़माना गया दोस्तों, क्योंकि अखबार हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, जबकि न्यूज़ तो अपन हर जगह मोबाइल से सुन सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा पढ़ना अखबार से ही, क्योंकि अखबार में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ें मिलती हैं, अच्छी से अच्छी ठोस। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि पिताजी अखबार क्यों पढ़ रहे होंगे। तो आपको बताएं पिताजी क्यों वर्ड आया जिसमें क्यों किसके लिए दोस्तों? भाई यानी क्यों। हेल्पिंग वर्ब विल, पिताजी यानी फादर यानी पिताजी, बी इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अखबार पढ़ना का मतलब रीड माना, आईएनजी रीडिंग हो गया। अखबार को क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर, प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपन ने इसके स्ट्रक्चर को जाना, इसके वाक्य को जाना। इसके बाद दूसरा अपन ने जाना था यहाँ भी क्यों यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद सिक्स्थ वाला पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट क्या है दोस्तों? डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसकी दोस्तों आप हेडिंग डाल लो। इसके बाद हेडिंग डालने के बाद आपको बताते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब दोस्तों आपने हेडिंग डाल ली होगी। हेडिंग डालने के बाद दोस्तों अपन जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव के जैसा ही है, सिर्फ दोस्तों इसमें नेगेटिव आया तो नेगेटिव के लिए नॉट जोड़ लिया। तो आपने लिखा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में अपन को स्ट्रक्चर में लिखा आपने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, प्लस विल ऑब्लिक सेल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपन का स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर के बाद अपन चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल बताते हैं आपको। इसके भी दो एग्जाम्पल आपको बताएं दोस्तों, अपने हिसाब से दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो और आप उसको बना सकते हो स्ट्रक्चर के अनुरूप। जो अपना स्ट्रक्चर बोलता है उसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। और अपनी जो परिभाषा थी कंटिन्यूस की, उस कंटिन्यूस की परिभाषा के अंतर्गत ही टेंस को होना चाहिए। इसके बाद अपन उसी के कंटिन्यूस के अनुसार होने, जैसे रहा, रही, होगा, होगी, इस प्रकार से होना चाहिए वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में कोई भी सेंटेंस लिखना आप उसके लास्ट में यदि कंटिन्यूस का बनाना है तो आपको रहे होंगे, हुआ होगा, इस प्रकार के वाक्य बाद में जोड़ने पड़ते हैं। तो अपना उसी का टेंस बन जाएगा। जिसकी परिभाषा आप पढ़ोगे तो उसी के अनुरूप आप लास्ट के शब्द जोड़ दो तो आपका वाक्य उसी का बन जाएगा। ऐसे आप वाक्य बना सकते हो। आप एक ही वाक्य को रटते मत बैठना दोस्तों। अब दोस्तों मैंने आपको एक वाक्य आपने देखा कि जितने वाक्य बताए आपको सारे अलग अलग बताए हैं। इसमें आप देखो, शिक्षक कक्षा में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों कोरोना चल रहा है, इसलिए बच्चों को शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे दोस्तों, तो सबको डर लग रहा है इसमें। तो आपको बताएं कि इसमें आपको कैसे बनाना है। कि सबसे पहले क्या आया दोस्तों? क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्या मिला आपको? क्यों। तो क्यों के लिए दोस्तों आपने भाई लिखा। भाई के बाद दोस्तों सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दोस्तों विल लगाया। सब्जेक्ट दोस्तों टीचर है,
शिक्षक को दोस्तों इंग्लिश में टीचर बोलते हैं, तो टीचर। अब दोस्तों नॉट माने नहीं दोस्तों, बी माने हेल्पिंग वर्ब। अब दोस्तों पढ़ा रहे तो रीड, और रहे होंगे तो ING। अब किसको नहीं पढ़ा रहे दोस्तों, तो बच्चों को, तो चिल्ड्रेंस। ऑफ माने कोकी के। अब इन माने में, क्लास यानी कक्षा में, प्लस क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो और लिख सकते हो। तो क्या बात, शिक्षक कक्षा में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अपन बोलेंगे इंग्लिश में कि व्हाई विल टीचर नॉट बी रीडिंग चिल्ड्रेन ऑफ इन क्लास। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों अपन। दोस्तों इसके चिल्ड्रेन वाले बच्चों जो लास्ट वाले जो शब्द लिखे हैं दोस्तों, तो चिल्ड्रेन ऑफ इन क्लास, तो अपन क्लास इन ऑफ चिल्ड्रेन इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। इस पर लिख दो अपन सेंटेंस के अनुरूप, इसको किस प्रकार से अच्छा लग रहा है उसको इस प्रकार से अपन जोड़ सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपन बताएंगे दोस्तों कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या हुआ है, क्यों नहीं लिख रहा होगा। जैसे वह क्यों नहीं लिख रहा होगा दोस्तों, जैसे आप वीडियो को देखने का मज़ा ले रहे होगे, तो आप दोस्तों आपसे अनुरोध कि इसके साथ में लिखते चले, ताकि आपकी फेयर भी कंप्लीट हो तब जब नेट ना हो उपलब्ध, तो इस समय भी अपन इसको रीडिंग कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो अपन वह क्यों नहीं लिख रहा होगा, तो आप लिख लो दोस्तों। तो उसने क्यों है, तो क्यों के लिए तो भाई लगाया। अब भाई लगाया, भाई के दोस्तों अपने कहाँ होता, तो कहाँ लिख रहा है, तो कहाँ के लिए दोस्तों हाउ लगते। और इस पर दोस्तों यदि कहाँ होता, कैसे के लिए दोस्तों हाउ, और यदि कहाँ होता तो कहाँ के लिए वेयर। इस प्रकार से अपन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब बिल, तो बिल लगा दिया। सब्जेक्ट दोस्तों ही, तो ही के लिए, वह के लिए ही। अब दोस्तों नहीं के लिए दोस्तों नॉट,